इंसान की जिंदगी में सबसे पावरफुल चीज अगर कोई है तो वो है उसकी सोच। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स पैसों की वजह से हैं, हालातों की वजह से हैं, लोगों की वजह से हैं। लेकिन सच ये है कि हर प्रॉब्लम की जड़ हमारी सोच से जुड़ी होती है। एक ही सिचुएशन में दो लोग हो सकते हैं, एक टूट जाता है और दूसरा उसी सिचुएशन से निकलकर हीरो बन जाता है। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, माइंडसेट। जब हम बच्चे होते हैं तब हमारा दिमाग एक खाली स्लेट की तरह होता है। जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वो सब धीरे धीरे हमारी सोच का हिस्सा बन जाता है। माँ बाप, सोसाइटी, स्कूल, दोस्त, फेलियर्स, इंसल्ट्स सब मिलकर एक प्रोग्रामिंग कर देते हैं और फिर हम बड़े होकर कहते हैं मैं ऐसा ही हूं, जबकि असल में हम ऐसे बनाए गए होते हैं। सोच का मतलब सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव सोचना नहीं होता। सोच का मतलब होता है तुम अपनी जिंदगी को किस नजर से देखते हो। क्या तुम प्रॉब्लम्स में सिर्फ प्रॉब्लम देखते हो या उनमें मौका भी देख पाते हो? क्या तुम अपनी फेलियर्स को अपनी पहचान बना लेते हो या उन्हें लर्निंग समझते हो? अगर हम हिस्ट्री देखें तो जितने भी बड़े लोग हुए हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, लीडर्स हो, राइटर्स हो या फिलोसोफर्स, उन सब की एक कॉमन बात थी, वो नॉर्मल लोगों से अलग सोचते थे। उनके पास भी वही 24 घंटे होते थे, वही लिमिटेशंस होती थी, लेकिन उनका नजरिया अलग होता था। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी ऑटो पायलट मोड पे जीते हैं। सुबह उठना, काम पे जाना, थक कर आना, मोबाइल स्क्रॉल करना और सो जाना, और फिर कहते हैं जिंदगी में कुछ बदल ही नहीं रहा। लेकिन वो एक बात भूल जाते हैं कि जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक जिंदगी भी नहीं बदलेगी। हमारी सोच ही डिसाइड करती है कि हम किस चीज पे फोकस करेंगे। अगर तुम हर वक्त सिर्फ प्रॉब्लम्स पे फोकस करोगे तो तुम्हारा दिमाग सिर्फ प्रॉब्लम्स ही ढूंढता रहेगा। लेकिन अगर तुम सॉल्यूशन पे फोकस करना शुरू कर दो तो वही दिमाग नए रास्ते, नए आइडियाज और नई अपॉर्चुनिटीज दिखाने लगता है। एक बहुत सिंपल एग्जांपल समझो। दो लोग बेरोजगार हैं। पहला बोलता है इस देश में जॉब्स ही नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है। दूसरा बोलता है मुझे नए स्किल्स सीखने होंगे, कुछ अलग ट्राई करना होगा। दोनों की सिचुएशन सेम है लेकिन सोच अलग है, और टाइम के साथ दोनों की जिंदगी भी अलग हो जाती है। सोच सिर्फ थॉट्स का कलेक्शन नहीं होती, बल्कि सोच ही हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। तुम अपने आप को कैसे देखते हो, दुनिया तुम्हें वैसे ही ट्रीट करती है। अगर तुम खुद को वीक समझते हो तो लोग तुम्हें वीक ही समझेंगे। अगर तुम खुद पे भरोसा करते हो तो दुनिया भी धीरे धीरे तुम पर भरोसा करने लगती है। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग अपनी सोच को क्वेश्चन ही नहीं करते। जो सोच बचपन से मिली होती है उसी को सच मान लेते हैं। मैं सक्सेसफुल नहीं बन सकता, मेरे जैसे लोग आगे नहीं बढ़ते, ये मेरे बस की बात नहीं है। ये सब लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं जो हमने खुद नहीं बनाए बल्कि हम पर थोप दिए गए होते हैं। और जब तक हम अपनी सोच को चैलेंज नहीं करते तब तक हम अपनी जिंदगी को भी चैलेंज नहीं कर पाते। इसलिए सबसे पहला स्टेप होता है अवेयरनेस। ये समझना कि मेरी सोच मेरी जिंदगी को कंट्रोल कर रही है। जब तुम ये समझ जाते हो तब तुम्हारे पास एक पावर आ जाती है, अपनी जिंदगी को कॉन्शियसली डिजाइन करने की पावर। नेगेटिव सोच एक ऐसी जहरीली चीज है जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। इसका सबसे खतरनाक एस्पेक्ट ये है कि अक्सर हमें पता भी नहीं चलता कि हम नेगेटिव सोच के शिकार हो चुके हैं। हम उसे रियलिटी समझ लेते हैं। लिमिटिंग बिलीव्स का मतलब होता है ऐसे विश्वास जो तुम्हारी ग्रोथ को लिमिट कर देते हैं। जैसे पैसे सिर्फ गलत तरीके से ही कमाए जा सकते हैं, सक्सेस सिर्फ लकी लोगों को मिलती है, मैं एवरेज हूं, मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता। ये बिलीव्स सच नहीं होते, लेकिन हम उन्हें सच मान लेते हैं। नेगेटिव सोच का एक और रूप होता है कंपैरिजन। आज के सोशल मीडिया के जमाने में लोग अपनी जिंदगी का सिर्फ हाईलाइट रील दिखाते हैं और हम अपनी बिहाइंड द सीन्स लाइफ को उनके हाईलाइट से कंपेयर करने लगते हैं। रिजल्ट, इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, सेल्फ डाउट और फ्रस्ट्रेशन। जब तुम हर वक्त दूसरों से अपनी तुलना करते हो, तुम अपनी यूनिकनेस को ही मार देते हो। हर इंसान का जर्नी अलग होता है, टाइमिंग अलग होती है, स्ट्रगल अलग होता है, लेकिन नेगेटिव सोच तुम्हें ये सब भुलाकर एक ही सवाल पूछती रहती है, मैं पीछे क्यों हूं? नेगेटिव सोच सिर्फ इमोशंस को नहीं, एक्शंस को भी कंट्रोल करती है। जब तुम सोचते हो कि तुम फेल हो जाओगे तो तुम पूरी कोशिश ही नहीं करते, और जब पूरी कोशिश नहीं करते तो फेल हो जाते हो। फिर बोलते हो देखा मैंने कहा था ना। ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। इस साइकिल से बाहर निकलने के लिए सबसे जरूरी है अपनी सोच को रीप्रोग्राम करना।
जैसे कंप्यूटर में गलत सॉफ्टवेयर हो तो वो हैंग करता है, वैसे ही गलत बिलीफ से दिमाग भी हैंग हो जाता है। रीप्रोग्रामिंग का मतलब ये नहीं कि तुम फेक पॉजिटिविटी दिखाने लगो, मतलब ये है कि तुम रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म डेवलप करो। हर प्रॉब्लम को चैलेंज समझो, हर फेलियर को फीडबैक समझो। एक पावरफुल टेक्निक होती है सेल्फ टॉक। तुम अपने आप से कैसे बात करते हो? क्या तुम अपने आप को गाली देते हो या मोटिवेट करते हो? जो वर्ड्स तुम अपने आप के लिए यूज करते हो वही तुम्हारी रियलिटी बन जाते हैं। अगर तुम रोज खुद से कहते हो मैं बेकार हूं, तो तुम्हारा दिमाग उसे एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन अगर तुम कहते हो मैं सीख रहा हूं, मैं इंप्रूव कर रहा हूं, तो दिमाग नए सॉल्यूशंस ढूंढने लगता है। नेगेटिव सोच का एक और बड़ा रीजन होता है फियर। फेलियर का फियर, रिजेक्शन का फियर, लोग क्या कहेंगे उसका फियर। ये फियर तुम्हें सेफ जोन में बांध कर रखता है। लेकिन ग्रोथ कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं होती। सोच बदलने का मतलब होता है फियर के साथ एक्शन लेना। डर होना गलत नहीं है, डर के चलते रुक जाना गलत है। जब तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, तब तुम्हारी सोच स्ट्रांग होती है। सोच बदलने का सबसे बड़ा प्रूफ होता है एक्शन। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता जब तक उस सोच के साथ एक्शन ना हो। लेकिन एक्शन तभी आता है जब सोच क्लियर होती है। सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। जो भी तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है उसके लिए किसी और को ब्लेम करना बंद करो। जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तब तुम एम्पावर्ड फील करते हो, और जब तुम एम्पावर्ड होते हो तब तुम चेंज ला पाते हो। अपनी जिंदगी को एक लॉन्ग टर्म गेम की तरह देखो। आज का एक छोटा सा स्टेप कल एक बड़ा रिजल्ट ला सकता है। लोग अक्सर इंस्टेंट सक्सेस चाहते हैं, इसलिए बीच में ही हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग डेली थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते रहते हैं वही लॉन्ग रन में जीतते हैं। पॉजिटिव सोच का मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम्स गायब हो जाएंगी, मतलब ये है कि तुम प्रॉब्लम्स के बावजूद आगे बढ़ते रहोगे। तुम्हारी रेजिलियंस ही तुम्हारी असली ताकत बन जाती है। अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखो। तुम जिन लोगों के साथ रहते हो, जिन चीज़ों को कंज्यूम करते हो, वीडियोस, म्यूजिक, न्यूज़, वो सब तुम्हारी सोच को शेप करते हैं। अगर तुम हमेशा नेगेटिविटी कंज्यूम करोगे तो पॉजिटिव सोच मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। बुक्स पढ़ना, मोटिवेशनल कंटेंट सुनना, अपने गोल्स लिखना, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारी रिएक्शन चेंज हो रही है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे मैं वही इंसान नहीं रहा जो मैं पहले था। ये होता है सोच बदलने का मैजिक। याद रखो, जिंदगी तुम्हारे साथ नहीं होती, जिंदगी तुम्हारे थ्रू होती है। जैसे तुम सोचते हो वैसे ही तुम जीते हो। इसलिए अगर तुम अपनी जिंदगी को बेटर बनाना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सोच को बेटर बनाओ। सोच बदलेगी तो फैसले बदलेंगे, फैसले बदलेंगे तो एक्शंस बदलेंगे, एक्शंस बदलेंगे तो हैबिट्स बदलेंगी, हैबिट्स बदलेंगी तो जिंदगी बदल जाएगी।